नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये सीरीज़ उनके लिए है जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ खास नॉलेज नहीं है या फिर जिन्हें कन्फ्यूज़न होती है बनाने में, जो बेसिक से समझना चाहते हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में आपको यूट्यूब में या बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जो आपको बेसिक से बताएंगे। और मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे हैं तो फिर तो आपको ये सीरीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री उतने अच्छे से समझ में नहीं आती। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू से। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी कोई एक सर्कल है तो उसमें क्या होता है कि ये अगर रेडियस है उसका, इसका लेंथ मान लेते आर है, ये भी आर ही होगा, ये थीटा, ये आर इसलिए है क्योंकि एक सर्कल का सभी पॉइंट का रेडियस बराबर होता है। ये बहुत बेसिक बात है। तो ये जो लेंथ है इसको बोला जाता है आर्क लेंथ। इसको तो ये जो होता है इसको मान लेते हैं एल। तो थीटा जो होता है यानी कि एंगल, ये दो रेडियस के मतलब ये आर्क लेंथ के अराउंड, ये होता है एल बाय आर। तो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एक ये बेसिक सा फॉर्मूला आप याद रख लें। और दूसरा कि जब भी कोई ट्रायंगल दिया हो 90 डिग्री का, ये अगर थीटा एंगल है तो साइन थीटा जो होता है ना वो पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, और टेन थीटा पी बाय बी। इसको निकालने का और तरीका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, बस इसका उल्टा एच बाई बी, सॉरी पी। कॉस का उल्टा होता है सेक, उल्टा यानी रेसिप्रोकल यहाँ पे, एच बाय बी। और तीसरा टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो याद रखना बहुत आसान है, पी एच बी एच, ये दो अगर आप बेसिक बस याद रखते हैं तो ये निकल जाएगा, और फिर इसका उल्टा ये, इसका ये, इसका ये। तो मेन आप ये दो याद रखें, साइन थीटा और कॉस थीटा का, जिससे कि बाकी सब निकल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ल्ड में, जैसे कि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका एक डायमेंशन है, यानी डायमेंशन यानी कंपोनेंट्स कह सकते हैं, यानी कितनी कितने मतलब कंपोनेंट, यानी कि इसका कह सकते हैं प्रॉपर्टीज भी एक तरह से कह सकते हैं, ऐसे सही वर्ड नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का एक कंपोनेंट है, वो क्या है, लेंथ है। ये स्क्वायर का दो है, सॉरी रेक्टेंगल का, स्क्वायर का तो सब लेंथ बराबर ही होता है, रेक्टेंगल का ये एल, ये बी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो ऐसे, और फिर एक क्यूब या क्यूबॉइड जो होता है उसका तीन ये है डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो भी, हाँ। तो ये होता है। तो ये जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ में, तो 2D फिगर के लिए आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि एक ग्राफ होता है जिसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई। जब भी कोई फिगर 2D होता है तो उसमें हम लोग इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राफ के द्वारा। तो अब क्या करेंगे कि, तो चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, इधर बना लेते हैं। हम्म और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ये इधर प्लस एक्स, तो अगर इसी को एक्सटेंड करें यानी बढ़ा देते हैं तो इधर आ जाता है माइनस एक्स, और इधर माइनस वाई। ठीक है। तो ये नेगेटिव इधर होता है सारा, और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब वही चीज़ यहाँ करेंगे। ये एक 2D ग्राफ का ये है, और 3D का ऐसे होता है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर कुछ अभी ये नहीं, इसका काम नहीं है, इस पे ध्यान देते हैं। तो इसको ले लेते हैं एक्स, यहाँ माइनस एक्स था, यहाँ एक्स डैश ले लेते हैं, और एक्स डैश ये बस लिखने के लिए है, इसका कोई मतलब वैसा नहीं, इसका ये बस जो डैश है यही बता रहा है कि इस साइड नेगेटिव जो नंबर्स आएंगे, नंबर या जो भी हैं यूनिट्स,
और इधर सिमिलरली y और इधर y डैश। अब क्या करेंगे, ये जो बीच में जो होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, यानी यहाँ से कोई भी इसको एक्सिस, तो यहाँ पर दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ये दो एक्सिस। तो अब क्या करते हैं, इसके अराउंड एक सर्कल बनाते हैं अगर, और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी, 1 यूनिट यानी कि जो इसका वैल्यू है वो 1 होगा। ठीक है। और वही जैसे मैंने कहा अभी कि आर्क लेंथ जो होता है वो L होता है, तो ये है आर्क लेंथ, ये मान ले A है, ये B। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है इसके। अब ये लाइन इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि ये ट्रायंगल बन जाए, और ये एक्स एक्स डैश, और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ एंगल थीटा। अच्छा, और ये जब सर्कल बनाए तो ये सर्कल ऐसे बना, समझे कि ए से चलना शुरू होता है और ये घूम कर ए पर वापस आता है, यानी एक 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो ये जब यहाँ तक था तो इसका एंगल थीटा था, तो ये था। और इसका जो रेडियस है वो तो 1 है ही। तो अब चलिए आगे करते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m, और ये तो b है ही। तो ये ऐसा करते हैं, इसको p ले लेते हैं क्योंकि p एक पॉइंट बताएगा, और ये जो b है सो मतलब p फॉर पॉइंट, ये समझने में आसानी होगी। और ये लेंथ जो है सो इस ट्रायंगल का मतलब ये OM का ये x मान ले क्योंकि x एक्सिस में है, और ठीक उसी तरह ये y। ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर एंगल AOP, जिसको MOP भी कह सकते थे। AOP क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे को फॉर्मूला बताए थे, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो इसी का यूज़ करेंगे। AOP क्या है, थीटा है, इज इक्वल टू L, यानी कि ये AP, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का, ये क्या होगा, XY। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया, OM x है, और ये y, यहाँ y, तो ये भी y। तो ये इस तरह से p, और इसका कोऑर्डिनेट्स यानी कि ये ग्राफ के किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी किस पॉइंट पे है, तो XY पॉइंट पे। तो ये थीटा इज इक्वल टू L/R। और इसमें ध्यान रखें कि हम लोग इसका वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि रेडियस 1 है तो यहाँ 1 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि तो यहाँ वैल्यू नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर वैल्यू, चलिए दोनों करते हैं एक बार, विथ वैल्यू यानी r का वैल्यू 1 और बाकी सब पुट करने के बाद क्या आता है, और एक विदाउट वैल्यू, दोनों करेंगे। तो देखिए एंगल AOP क्या होता है, ऐसे रिजल्ट सेम ही मिलेगा दोनों से। वैल्यू पुट करेंगे, L का वैल्यू, देखिए ये थीटा एंगल है, यानी कि ये थीटा बना है यहाँ से जब चलना शुरू किया, तो ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है चलना, ओ ए से, तो ये जब ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ये पी पर आके रुका, तो ये अगर थीटा एंगल बना है तो इसको भी तो हम थीटा कह सकते हैं। तो वैसे ही तो बस यहाँ लिख देंगे AOP थीटा, और आर का वैल्यू 1, तो एंगल AOP बराबर थीटा। उसी तरह से यहाँ विदाउट वैल्यू, यानी वैल्यू इसमें आर का यूज़ नहीं करेंगे, AOP बराबर क्या था, थीटा, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो एंगल AOP, देखिए ये तो अभी पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू L/R। L यानी आर्क लेंथ, आर्क यानी कि सर्कल का जो ये पोर्शन होता है, जो भी कर्व पोर्शन छोटा सा, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा होगा। तो L का वैल्यू बैठा है आर थीटा डिवाइड बाई आर, आर आर कैंसिल, एंगल AOP क्या हो रहा है, बराबर थीटा।
तो ये दोनों सेम आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसको चलिए फिर से यहाँ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ थीटा था, ये एक्स था, ये वाई था, ये एरो बनाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब ओ वैसे ये एम था, लेकिन चलिए ए कर देते हैं, कुछ भी कर लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, पी। तो देखिए हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। तो पी बाय एच अगर साइन थीटा होता है तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, वाई। साइन थीटा वाई है, तो वाई बाय एच, एच यानी हाइपोटेनस। देखिए ये पी होता है, पी यानी परपेंडिकुलर, जो भी एंगल के सामने में रहे, राइट एंगल ट्रायंगल के, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर अगर ये थीटा होता है यहाँ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच यानी वाई बाय एच। एच का वैल्यू 1, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट था। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे, यहाँ एक स्पेशल केस बताए थे कि मतलब दोनों रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तो क्या दिक्कत। हाँ, तो कॉस थीटा बी बाय एच, बी बेस एक्स बाय एच, एच का वैल्यू 1, तो ये एक्स हुआ, ये वाई हो। तो ऐसे ही अब टेन थीटा पी बाय बी, पी कितना है, वाई है, बाय एक्स। अब देखिए साइन को उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय वाई, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, हाँ 1 बाय एक्स, और टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, सॉरी कॉट थीटा। तो ये आपको याद रखना होगा सबसे पहला शुरुआत। वैसे ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर अब इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो। एक थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, चलिए एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने पढ़े अभी तक, और हो सके तो ये सब नोट डाउन कर लें जिससे कि आसानी हो। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पहला। दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, और इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, बताइए आप लोग, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी, एच बाय बी, और ये बी बाय पी। और तीसरा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, अभी ये वाला साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। इसका जो यूज़ हम लोग इसी में करेंगे कि आगे जो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही 3 फार्मूला है टोटल, इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा कि इसका रेसिप्रोकल यानी अपोजिट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स, और तो इसी का उल्टा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय वाई, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब देखिए यहाँ क्या किया था कि इसका अपोजिट डायरेक्ट ले लिया था, जबकि ये वैल्यू से हमें निकालना था। तो चलिए वैल्यू से अगर निकालें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ देखें एच बाय पी, एच 1 पी वाई, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी, एच 1 बी एक्स, और कॉट थीटा सिमिलरली एक्स बाय वाई। तो यहाँ वही चीज़ है। तो यहाँ हम लोग इससे कह सकते हैं जैसे कि, और जब ये आ गया तो ये जो y है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, x ज़ीरो नहीं होना चाहिए इस केस में, और यहाँ भी y ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये कोई भी नंबर बाय ज़ीरो इन्फिनिटी को डिफाइन करता है, जो कि इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी ये डिफाइन नहीं,
यानी इसको परिभाषित ही अभी तक नहीं किया गया है। तो जब परिभाषित नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, वरना ये फिर पूरा इक्वेशन गड़बड़ आ जाएगा। तो इसीलिए ये केस है इसका कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ये सब। तो ये तो चलिए था। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि साइन थीटा क्या है? y है, और cosec थीटा 1/y। तो ये दोनों साइन थीटा y, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, मतलब देख रहे हैं कि साइन थीटा y है और cosec थीटा 1/y। तो ये तो रिवर्स मतलब अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ये तो अभी तक बताए ही थे। सिमिलरली कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा 1/सेक थीटा। यानी कि कॉस थीटा इसके बराबर है। हम लोग जब भी कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बस साइन थीटा को कॉसेक थीटा। तो वैसे ही आते हैं अब किस में, अगला ये सेक, अच्छा साइन कॉस टेन तब फिर कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और दूसरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस थीटा। और अगला और लास्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, जिसको कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है कि एक वही वाला फिगर बना लेते हैं। डायग्राम तो नहीं, फिगर ही बोलते हैं मैथ्स में। हाँ, तो ये एक्सिस एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये डैश को लेकर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस नेगेटिव इधर है, वही बताना चाह रहा है। तो यहाँ ओ, तो ये जो तरीका, ये प्रूफ करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक फार्मूला, 3 फार्मूला लाने का, और फार्मूला भी हम लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। तो एक्स, चलिए तो ठीक है, तो वही यूनिट रेडियस 1, और यहाँ पी, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मैंने बताया था, या 90 डिग्री, ये हम ले लेते हैं। तो ये जो लेंथ है, इसको x ले लिए, और इसको अगर y ले लिए, पी एम को y और ओ एम को x, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एक्स वाई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि अभी यहाँ जैसे हमने पढ़ा था, cos थीटा को x निकाले थे, cos थीटा को x निकाले थे, और sin थीटा को y। तो अब क्या करेंगे, ये राइट ट्रायंगल देखेंगे, ओ पी एम या ओ एम पी, जो भी, इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, ये जो ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल अगर है, ये हाइपोटेनस है, सॉरी एच है, पी है, बी है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? 1 है, और ये जो बेस है, तो ये इसी का यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है? पी यानी परपेंडिकुलर, वाई यानी पी एम प्लस ओ एम। ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, बाकी इसको आप स्टेप जंप भी कर सकते हैं। लेकिन ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम क्या है? वाई स्क्वायर, ओ एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ओ पी क्या है? 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक्स हमने क्या निकाला था? कॉस थीटा, और वाई साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, आप लोग को दिख रहा होगा शायद, कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर का क्या है कि ये बीच में आ जाता है, साइन, इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल टू 1। तो ये एक फार्मूला आ गया। कैसे आया? ऐसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो ये फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो
ये एक फार्मूला है इम्पॉर्टेंट, जो कि काम आएगा आपको कभी कभी क्या बहुत जगह काम आएगा। तो चलिए अब अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, और दो ऐसे फार्मूला हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि दोनों साइड जो आ चुका है, ऐसे इसका अलग से भी तरीका है, इतना ही लंबा, लेकिन ये शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में, क्योंकि एसएससी रेलवे में ज़्यादा आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है इसके ट्रिग्नोमेट्री में। तो दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। चल देखिए, अगर आपको लग रहा है कि डिवाइड क्यों किया, कैसे किया, तो बात यह है कि मैथ्स में क्या होता है कि फॉर्म चेंज नहीं करना होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बाई बी प्लस, मान लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, एक मिनट। तो आप यहाँ अगर डिवाइड बाय मान लीजिए एक्स कर देते हैं, तो यहाँ भी आपको बस सी बाई एक्स लगाना होगा, बस फॉर्म चेंज नहीं होना है। क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल और यही चीज़ आ जाएगा, और या तो फिर ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स, इसमें ही फॉर्म चेंज होगा। हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स और इधर लगाए ही नहीं बाई एक्स, क्योंकि उससे फॉर्म चेंज हो गया। फिर तो वही यहाँ किए हैं। बहुत बेसिक सा चीज़ है ये, नहीं पता है तो मैंने बता भी दिया है ये रूल, इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि फॉर्म चेंज नहीं करना है। हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, सॉरी प्लस वन, वन बाई कॉस थीटा, यहाँ देखें वन बाय कहाँ गया, हाँ वन बाय सेक थीटा, तो वन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन इधर आ गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अब इसी को हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, तो एक तीसरा और आखिरी और इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया फॉर्म चेंज नहीं करना है, बाकी कुछ भी करने के लिए हम आज़ाद हैं इसमें, बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो इसको अब डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा हाँ, ये पूरा में भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा इसका क्या रूल देखिए, ए प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू डी अगर है, तो ए बाई सी प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू डी, ऐसा लिख सकते हैं। कि इसको बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन रूल, कि दोनों अलग अलग हो गया, और एलसीएम लेंगे तो देखिए वही चीज़ आ जाएगा फिर। तो फॉर्म चेंज तो नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसीलिए हम लोग अलग अलग दे रहे हैं। एक ही करते लेकिन फिर बाद में अलग करना ही पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, अब ये क्या है, कैंसिल होकर ये वन बचेगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये तीन बेसिक से फॉर्मूले हमने आज पढ़े। तो कैसा लगा पढ़ के बताएं। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमने आज पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में, और एसएससी रेलवे के लिए ये बहुत बढ़िया सीरीज़ होने वाली है। तो आगे की पढ़ाई अगले क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर आपको ये पढ़ के कैसा लगा ज़रूर बताएं कि मैंने कैसा समझाया, टफ समझाया, आसान समझाया, और आसान होना चाहिए था, या फिर काफ़ी आसान समझाया। जैसा भी आपका फीडबैक है ज़रूर लिखें कमेंट में, इससे मुझे पता चलेगा। और लाइक करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। वो तो वैसे भी मैं बनाऊँगा। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।